साथियों नमस्कार, मैं आपका मनोज मीणा। साथियों, एक युद्ध भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है और एक युद्ध बेरोजगार युवाओं के लिए जयपुर शहीद स्मारक पर लड़ा जा रहा है, एसआई भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर। और ये युद्ध भी 4 साल से चल रहा है। 12 दिन से शहीद स्मारक पर लगातार हम धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सरकार की संवेदना युवाओं के लिए बिल्कुल मर चुकी है। सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन पेपर बेचने में दोनों का बड़ा गठबंधन है। क्योंकि 2021 में जब ये भर्ती परीक्षा हुई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज बीजेपी की सरकार है। ना तो कांग्रेस की सरकार ने पेपर माफियाओं को पकड़ा, ना कोई बड़े मगरमच्छों को पकड़ा। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है एयर स्ट्राइक करके, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि भजनलाल सरकार भी पेपर माफियाओं की कमर तोड़े। एक ऐसा जवाब इन पेपर माफियाओं को, बड़े मगरमच्छों को दिया जाए जिसको लोग लंबे समय तक याद रखें। लेकिन जवाब देने वाले लोग खुद ही राजस्थान में नहीं है। भजनलाल सरकार राजस्थान से गायब है और हम लगातार शहीद स्मारक पर बैठ के गुहार लगा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो बड़ा घोटाला हुआ है उसको लेकर आप इसे रद्द कर दीजिए। आप सत्ता में आए थे युवाओं के भरोसे, युवाओं ने आपको वोट दिया, आपने युवाओं से वादा किया कि आरपीएससी भंग करेंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। 1.5 साल हो गए, 18 पेपर कांग्रेस कार्यकाल में लीक हुए। आप एक पेपर पे 1.5 साल पे निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी पेपरों की जांच तो पता नहीं आप कब करोगे, लेकिन एक पेपर में ही आपने युवाओं को बेवकूफ बना रखा है और आप पे निर्णय नहीं हो रहा है। अब आपको इस पे निर्णय करना ही होगा, क्योंकि राजस्थान का युवा ने आप पे भरोसा करके आपको सत्ता सौंपी है, आपको वोट दिया है। भजनलाल जी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीद से आपकी ओर देख रहे हैं कि आप प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करोगे और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके युवाओं के साथ न्याय करोगे। नहीं तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन हमारा और बढ़ेगा और तेज होगा। लेकिन भजनलाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब 12 दिन से युवा शहीद स्मारक पर बैठे हैं, तो आप युवाओं के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे हो गए कि आपको गुजरात जाने का समय है लेकिन शहीद स्मारक तक आने का समय नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं, इस लड़ाई को हम 4 साल से भी लड़ रहे हैं, पिछली सरकार में भी लड़ी और इस सरकार में 1.5 साल से लड़ रहे हैं। जब ये सरकार बनी तो ये इसी मुद्दे पे बनी और अब ये कुछ कर नहीं रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं हनुमान बेनीवाल जी को, जो लगातार इस मुद्दे पे 12 दिन से हमारे साथ शहीद स्मारक पर बैठे हैं। जिनको लगा कि गरीब किसान के जो बच्चे हैं ये परेशान हैं, पीड़ित है, लेकिन भजनलाल सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। मुझे उम्मीद है कोर्ट से हम इस लड़ाई को जीतेंगे और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन भजनलाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के साथ न्याय करे। जिस प्रकार से अभी तक चल रहा है यह आंदोलन, मुझे लगता है कि सरकार को युवाओं से कोई मतलब नहीं है। सरकार ना वार्ता कर रही है, ना हमारी सुनवाई कर रही है। इस धूप में बच्चे बैठे हैं, इस खराब मौसम में भी बच्चे बैठे हैं, फिर भी सरकार का कोई रुख बच्चों की ओर नहीं है। मैं मेरे सभी युवाओं से कहना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि आपके भविष्य को बचाने को लेकर, आपके वर्तमान को बचाने को लेकर शहीद स्मारक पर 12 दिन से लगातार जयपुर में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आपकी संख्या बड़ी कम है। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि जल्दी जयपुर में एक बड़ी रैली का हम आयोजन करेंगे। आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, अपनी भागीदारी निभानी है, सुनिश्चित करनी है। साथ साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको लगातार जब तक ये आंदोलन चले, जब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है, आपको शहीद स्मारक पर पहुंचना है। कल आप तमाम युवा राजस्थान के कोने कोने से 1 बजे शहीद स्मारक पहुंचो। ये लड़ाई आपके न्याय की है। आज आप नहीं आओगे तो आने वाले समय में ना तो हनुमान बेनीवाल को लड़ाई लड़ेगा, ना मनोज मीणा लड़ेगा, क्योंकि मनोज मीणा को, हनुमान बेनीवाल को इतना ही मतलब है कि प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, किसी को थानेदार नहीं बनना है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप समय निकालो। ये युद्ध हम तभी जीतेंगे जब आप घरों से निकल के सड़कों पे आओगे, क्योंकि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, घर बैठे लोगों को नहीं गिना जाता। आप सड़कों पे निकलो और सरकार पे दबाव बनाने का काम करो। कहीं ऐसा नहीं हो जो सांसद हनुमान बेनीवाल जी लड़ रहे हैं उनकी भी हिम्मत हार जाए, मैं भी हिम्मत हार जाऊं और ये सरकार फिर आने वाले दिनों में जो आपके साथ मनमर्जी करेगी आपको भुगतना होगा। चाहे युवाओं की कोई भी समस्या हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन की हो, चाहे बीएससी वाले बच्चों की समस्या हो, चाहे पुलिस में आयु सीमा की छूट का मामला हो,
अनगिनत मामले युवाओं के हैं, सबको हम उठा रहे हैं। आप शहीद स्मारक पहुंचो, इस लड़ाई को मजबूत करो, ये न्याय की लड़ाई है। बार बार आपसे आह्वान करना पड़ रहा है, आप नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को याद रखना कि इसका भुगतान आपको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ अच्छा होता है बुरा होता है। समय निकालो और इस लड़ाई को मजबूत करो। जब आपको बताया जाए बड़ी रैली का, तो आपको जयपुर पहुंचना है, लेकिन आपको रोज जो बच्चे जयपुर रह रहे हैं, 4-5 लाख बच्चे जयपुर रहते हैं, कम से कम आप 1000-1500 संख्या में शहीद स्मारक पर पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।